उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनित्य नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है फिर से हमारे इस रेगुलर सेशंस में। आज का बड़ा दिलचस्प विषय है मन के पर, माइंड, राइट, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो ये बड़ा गोपनीय एक ऐसा एक विषय हमने चुना है आज, क्योंकि देखिए हम मन के बारे में हमेशा सुनते हैं कि मन पे काबू करना चाहिए, माइंड कंसंट्रेशन होना चाहिए, राइट, फोकस होना चाहिए। फोकस बोले तो माइंड का फिर से उसमें समावेश होता है। फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, राइट, इमोशंस कंट्रोल करना चाहिए। सब जगह माइंड का इफेक्ट होता है, माइंड ही उसका बेसिस है। लेकिन एक बहुत अजब की बात यही है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारा माइंड है कहाँ पर, और हमें पता नहीं हमारा माइंड क्या है, राइट। अगर हमने सोचे कि आप सबके साथ में एक एक्सरसाइज किया और सबसे पूछा कि आपके पास मन है क्या, तो आप बोले हाँ प्रभु मन तो है हमारे पास। लेकिन कहा गया कि मन कहाँ पर है बताइए, मन क्या है बताइए। तो सबके उत्तर अलग अलग होंगे, एक जैसे उत्तर नहीं होंगे। जैसे मैंने एक कक्षा में, क्लास में जब मैंने ये सेमिनार किया था, मैंने वहाँ के छात्राओं को पूछा, स्टूडेंट्स को, चलो बताइए आपका माइंड कहाँ पर है। सब सोचने लगे माइंड कहाँ पर है। किसी ने कहा माइंड यहाँ पर है, किसी ने कहा माइंड यहाँ पर है, और किसी ने सोचा माइंड यहाँ पर है। इधर बिल्ली लगाते सबका माइंड यहाँ पर है। तो मैंने कहा कि सब लोग असर्टिव एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, किसी का माइंड इधर है, किसी को बोले मेरा माइंड यहाँ पर है, मेरा माइंड इधर है, हृदय में हार्ट। तो देखिए हम माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइंड कहाँ है वो मालूम ही नहीं। हम किस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिसका हमें पोजीशन ही मालूम नहीं है, राइट। अगर लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा कि आपको जाके उस अ, जैसे वहां पर ना टेबल पे कुछ ग्लास, उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं या उठा के लेके आ रहे हैं, तो हमें पता है कि आपको टेबल के ऊपर ग्लास है, तो आप उस दिशा में जाएंगे, उस ग्लास को उठा के लेके आएंगे। लेकिन अगर आपको बताओ कि आप ग्लास लेके आओ, तो आप पूछे कहाँ ग्लास है, तो बोलो आप, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा ना, कौन सा ग्लास बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ उठाने के लिए, लेके आने के लिए। तो माइंड कंट्रोल पर सबसे पहला विषय होना चाहिए कि भाई माइंड है कहाँ पर, वेयर इज द माइंड। हमारे सिस्टम में माइंड का लोकेशन कहाँ पर है, ताकि हम उस लोकेशन में अपना ध्यान केंद्रित करें और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरा है विषय कि माइंड, छोड़ा माइंड तो कहाँ है वो एक चीज है, दूसरा माइंड क्या है ये भी हमें मालूम नहीं। इसे पूछा माइंड क्या है, तो बोलेगा माइंड इज सुपर पावर। दूसरा कहता है माइंड, तो माइंड है दिल, दिल तो पागल है, फिल्मों के डायलॉग्स आ जाते सब। तो माइंड पागल है, माइंड सुपर पावर है, माइंड इज क्रेजी, माइंड गो बॉन्कर, माइंड, माइंड इज अमेजिंग। सब ऐसे ऐसे अलग अलग विचार आते लोगों के मन में माइंड के बारे में। माइंड क्या है, तो जब तक माइंड का आता पता न मिले
और उसके बारे में जानकारी न मिली, कैसे हम माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि दोनों विषय पर जानकारी प्राप्त करना सबसे पहले, फिर कंट्रोल के बारे में उस पर जो है हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज है कि ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है। इसका नाम ही कहा गया चंचल मन। चंचल यानी चल यानी चलना, चंचल यानी कैसे भी चलता है। राइट, हम देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं चंचल होते हैं, उनको एक जगह बैठ सकते नहीं हो, तो यहाँ घूमते रहते हैं, तो फिर चंचल रहता है। मन भी चंचल है, मन एक जगह बैठता नहीं। अभी आप लोग सब बैठ के सुनते हैं मेरा लेक्चर, राइट। अभी इस बीच में भी हमारा मन कितने बार घूम के आता कहीं पर, लेकिन कुछ में बात कर ली, उस बात से कुछ आपको याद आ गई तो हाँ घूम के फिर वापस 5 मिनट पर आएंगे। अगर आपका माइंड कंट्रोल अच्छा है तो 5 मिनट में आएंगे, अच्छा नहीं है तो 1 घंटे बाद कर सकते हैं। बस हम सारे जगह दुनिया घूम के आते गया, बैठ कर माइंड को घुमा देता है, राइट। तो मन चंचल है। तो इस माइंड के विषय में पहले बोलना चाहूंगा मैं आज एक उदाहरण के साथ, कि हमारा जो माइंड है ना, कैसे उसका व्यू रचना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक कहानी हमने बचपन में अपने स्कूल में सीखी थी, बिल्कुल हमारे माइंड पर, बिल्कुल माइंड को फिट होती है। आपने शायद पहले सीखी होगी, सुनी होगी, लेकिन इसका मैं आज पूरा अलग अंदाज से इसको पेश करूंगा। एक कौवा था, तो कौवा बड़ा जो है ना दुखी था। वो कौवा क्रो सोच रहा था, क्यों दुखी था? सोच रहा था कि मेरा कलर जो है काला है, मैं काला हूँ और मैं जो सबसे खूब पक्षी हूँ। तो भगवान सोच रहा था, भगवान आपने क्या रूप दे दिया मुझे, इतना रूप, काला काला पूरा गाढ़ा काला कलर। भगवान आपने मुझ पर जो है रहम नहीं खाई, आपने मुझे जो है ऐसा कलर दिया, मैं सबसे बेकार व्यक्ति। और ऐसे सोच सोच के मनन कर रहा था, निकल रहा था, फूट रहा था। उसकी नजर एक बड़े सरोवर पड़ी। उस सरोवर में एक हंस जो है सुंदर रूप से विहार करता। आपको पता होगा हंस स्वयं, स्वयं को देख के उसने सोच लिया, देखो ये कितना सुंदर पक्षी, कैसे इसे ईश्वर ने बनाया है। पूरा दूध जैसा सफेद, दिखने में सफेद, कितना प्रेम से जो विचरण कर रहा है। तो कौवे का पूरा गारंटी हो गया कि ये जो है स्वयं हंस सबसे बेस्ट पक्षी है। वो कौवा गया हंस के पास और हंस को बोले, हंस भाई सबसे बेहतरीन पक्षी जो है पूरे विश्व भर में आप, इतना सुंदर आपका जो रंग है, इतना सुंदर आपकी त्वचा है। तो हंस बोले, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ देखिए मैं काला हूँ, आप कितने गोरे हो, आपको देखते लोग तो फोटोग्राफ करते हैं, मुझे देखते तो पत्थर मारते। तो इस कारण आप मुझसे अच्छे पक्षी। तो हंस बोला कि एक्चुअली मुझे भी पहले अपने रंग पर बहुत गर्व था, नाज था। मैं सोच रहा था कि मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ, मेरा कलर व्हाइट है। लेकिन क्या हो गया, कुछ दिन पहले मेरा एक वहम, डाउट दूर हो गया। तो कैसे दूर हो गया? कुछ दिन पहले मैं ना एक तोते को देखा, पैरेट को। क्या कलर था उसके शरीर, ग्रीन कलर का पैरेट, और यहाँ पर उसके मान के वहां पर, नेक के वहां पर रेड कलर का, और चोंच भी रेड कलर, क्या कलरफुल है, ग्रीन और रेड। तो सोच लिया कि ईश्वर ने इसको बहुत बेहतरीन पक्षी बनाया। कहा कि आप जो बोल रहे कवि जी, ये मुझे उपलब्ध नहीं है, सबसे बेस्ट पक्षी जो है, उससे अच्छा जो कौन है होता है, उनके पास चाहिए। तो कौवा उनके से यहाँ और उनके लगा, तोता मिल गया, तोते को प्रणाम किया और कहा, तोते जी आप सबसे बेहतरीन पक्षी हो। तो कैसे क्यों कह रहे हैं आप? बोले पूरा कहानी बताया, मैं काला हूँ, हंस सफेद है, और उन्होंने कहा कि आपका डबल कलर है, सिंगल कलर में व्हाइट वाला सिर्फ डबल कलर है, ग्रीन एंड रेड। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं भी सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ। लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक और एक पक्षी मिल गया, जिसको देख के मैं सोच रहा कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, उससे भी अच्छा कोई नहीं। तो मैंने पूछा कौन 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 सा पक्षी आपको मिल गया? तो मैं कि मैंने मोर को देखा, पीकॉक।
उसके रंग, उसके तो शरीर के रंग रंग बिरंगी होते, अनगिनत रंग। उसको देख के मैं पूरा कंफर्म हो गया कि मुझसे अच्छा ये पक्षी है। अभी कौवा बड़ा डेस्परेटली इसको ढूंढ रहा था, मोर को ढूंढते 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 कौवे को एक अभी मोर सब जगह तो मिलने वाला नहीं शहरों में। बॉम्बे शहर में काम, बॉम्बे दिल्ली कोई बड़े शहर में मोर का मिलेगा, राइट? हाँ, मोर मिलेगा, आधा मोर, लेकिन ये मोर वो मोर जंक्शन पॉइंट मिलेगी, मोर मिलेगा नहीं। बहुत मिलने के बाद कौवे को एक जू में, शहर में काफी जू होता है, रानी बाग जू, वहां पर जू में देखा। तो एक बड़े से पिंजरे में एक मोर था, और उस मोर के आसपास इतनी भीड़ लगी थी लोगों की, सब लोग फोटो निकाले। तो कौवा कंफर्म कर दिया कि इससे बड़ा अच्छा पक्षी कोई हो सकता नहीं। देखो, सबसे पहले हंस, तोता, और अभी लास्ट में मोर के पास में आया हूँ, और ये मोर के इतने सारे फोटो निकालने के लिए इनके सब फैन फॉलोअर यहाँ पर है। तो बड़ा खुश हो गया। चलो आज मैं इसको बहुत ग्लोरीफाई करूंगा, बड़ी चर्चा करूंगा, बहुत इसको जय जयकार करूंगा। कुछ समय के बाद लोग निकल गए उस पिंजरे के सामने से, पिंजरा खाली हो गया, पिंजरा बाहर से कुछ नहीं था, अंदर मोर बैठे था। तो कौवा गया मोर के पास और कहने लगा, मोर, अरे भाई मोर, कितने खुशनसीब हो कि तुम सबसे बेस्ट पक्षी हो। बेस्ट पक्षी हो कैसे? पूरा बता दिया महाभारत से, कौवा, हंस, हंस का तोता, तोता के बाद मोर। तो मोर ने कहा, एक्चुअली आपको बोलूं, मैं भी सोच रहा था मैं सबसे बहुत बेहतरीन पक्षी हूँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बेहतरीन पक्षी मुझसे भी कोई है। तो कौवा बोला, और कौन है अल्लाह के? आपको तो इतना मल्टी कलर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब में सबसे बेस्ट पक्षी कौन है मालूम है क्या? वो है आप। कौवा बोला, क्या बोल रहे हैं आप? मैं? आप बोल रहे मैं सबसे बेहतरीन पक्षी हूँ? अरे मैं तो काला हूँ, मैं तो मेरा आवाज भी इतना बेकार है, काव काव करते रहता हूँ, तो पत्थर मार के। तो आप कैसे कह सकते कि मैं बेहतरीन हूँ? तो और ने कहा, देखो, इस जू में जाइए आप, अलग अलग पिंजरों में, सब पिंजरों में आपको क्या मिलेगा? आपको मोर मिलेंगे, हंस मिलेंगे, बतख मिलेंगे, आपको तोते मिलेंगे, हर एक पक्षी मिलेंगे, लेकिन कोई पिंजरे में आपको कौवा नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मोर भी बोले कौवे को कि आप बड़े खुशनसीब हो, आप सबसे बेहतरीन हो, क्योंकि आप फ्री हो। देखो, मुझे मेरे कलर की वजह से जो है पिंजरे में डाला गया, लेकिन आपको आपके कलर की वजह से क्या कर रहे हैं लोग, पिंजरे में डाल नहीं रहे, आप फ्री है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपका ही पोजीशन है, आप ही सबसे जीवन में सुखी पक्षी हो, बिकॉज कोई आपको नजर डालता ही नहीं, कोई आपको मारता ही नहीं, क्योंकि आपका जो है अलग एक कैटेगरी है। तो ये मोर क्या बोले कि सबसे बेस्ट पक्षी कौन है? वो है कौवा। तो देखिए, एक जानना आवश्यक है बहुत, हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ हिडन टैलेंट्स है। उस टैलेंट पर लोगों को अपना मन फोकस करना चाहिए और उस टैलेंट को बढ़ाना चाहिए। ये न करते हुए हम क्या करते हैं, अक्सर ज्यादा ज्यादा समय जो हमारे पास नहीं है, या फिर जो लोगों के पास है जो हमारे पास नहीं है, इसकी चर्चा करते रहते हैं, इसके बारे में विचार करते रहते हैं। और इस विचार में इतना हमारा नेगेटिविटी आता है हमारे जीवन में कि हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत मिला है उस पर हम फोकस करके उसके आगे बढ़ते नहीं। देखिए, जो लोगों के पास अच्छा है उसके पास उसके वो हमारे पास आ जाए, इस पे मनन करना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग ज्यादा ही चिंतित रहते हैं। देखो, किसी के बारे में किसी का अच्छा देखकर सोचना चाहिए कि मुझे भी अच्छा मिलना है, ये स्वाभाविक है। लेकिन किसी का अच्छा देखकर दुखी होना, निराश होना, मैं नहीं कर पाए, ये स्वाभाविक नहीं, ये जो है ये गलत है। और यहीं पर हम सब मार खाते हैं कि हम अपने पास जो है वह न देखते हुए दूसरे की ओर ज्यादा देखते हैं, और अपना समय उसी में हम लगाते हैं कि हम कैसे दूसरे से इमिटेट करें, जैसे बने। तो एग्जाम्पल, ये कौवे का एग्जाम्पल है कि कौवा सोचा था मैं सबसे बेकार व्यक्ति हूँ क्योंकि मेरा कलर अच्छा नहीं। तो उसका कलर अच्छा नहीं था, लेकिन उस कलर के कारण सबसे फ्री
बर्ड, है ना। हम किसी को कहते हैं आप पक्षी बनाइए, तो जब पक्षी बनाने किसी को बोलते हैं तो पक्षी कैसे बनाता है? वो पक्षी उड़ता हुआ पक्षी बनाता है, राइट। तो पक्षी मतलब फ्री है उड़ने के लिए। लेकिन सारे पक्षी जिनके अच्छे अच्छे कलर है, वो सारे पक्षी जो है अपने कलर के कारण, अपने रंग के कारण, अपने रूप के कारण वो सब बंधे हुए हैं पिंजरे में। तो इस तरह से जो मन पे काबू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मन जो है हमेशा अनसेटिस्फाइड होता है। अनसेटिस्फाइड है ना, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्ट रहता है। और इसी कारण व्यक्ति भी असंतुष्ट रहता है। और मन इतना ये है, इतना विशाल है, ह्यूज है, कि मन में कुछ कितनी भी इच्छाएं आप रखिए, इच्छाओं का सैचुरेशन कभी नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आपको भूख लगी और खाना खाते हैं, तो जब खाना खाने के थोड़े समय के बाद आपका पेट भर जाता है और आपको बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, भले पकवान आ जाए। लेकिन मन में ऐसा नहीं, मन में कितना भी डालो वो भरते रहेगा, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होगा, राइट। ये हमारे मन का एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। तो ये माइंड का एक बड़ा फीचर है। मन में कितना भी दो, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। एक कवि ने अच्छा कहा है मन के या इच्छाओं के बारे में, कि अगर हमें किसी ने एक कागज दिया और पेन दिया और कहा कि आप अपने सारे मन की इच्छाओं को लिखिए, तो क्या होगा? देखो अभी इस समय हमारे मन में दो तीन इच्छाएं होगी, लेकिन अगर हम सोचेंगे ना, तो हमारे मन के अंदर गहरा गहरा एक ऐसा कुआं है जिसमें बहुत से विचार अलग अलग समय वो प्रकट होते हैं। कुछ समय हम देखते कुछ, वो देखकर हमें कुछ इच्छा होती है जो हमारी पुरानी इच्छा थी, हम उसके पीछे भाग जाते हैं। तो कभी कहते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति को, संसार के व्यक्ति को, अगर एक पेन दिया गया और उस पेन में जो है शाई शाई यानी इंक, एक फाउंटेन पेन इंक पेन दिया हुआ, और उसकी जो इंक की शाई है, चलो एक काम क्या उसको बोलेंगे कि आपको इस पेन से आपको क्या लिखना है, आपकी इच्छाओं को लिखना है। और उसमें जो इंक है, वो इंक कितना होगा? बोले पूरा जितना समुंदर है पूरे विश्व भर में, वो समुंदर के हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना भरपूर मात्रा में आपको क्या मिलेगा? इंक, साई मिलेगी आपको। तो आप लिखते, इसका मतलब यू कैन राइट अनलिमिटेडली, बिकॉज कितना कितना इंक है? ओशन जितना, समुद्र जितना इंक है। और कहा गया कि अभी ओशन समुद्र जितना इंक है, लेकिन देखो देखो कहाँ पर मैं, अगर आपको कागज दिया गया है जो पूरे आकाश से लिपटा हुआ कागज है, पूरा भरा हुआ, और उस पर लिखना है, तो आपके पास इंक सप्लाई अनलिमिटेड है, कागज सप्लाई अनलिमिटेड है। और इसके ऊपर अगर आपको कहा गया कि आपको छोटा छोटा लिखना है, ठीक है ना, छोटा कितना लिखना है? एटॉमिक साइज में लिखना है। और आपको हम निब देंगे, उस फाउंटेन पेन में निब होगा, इससे बहुत अब बारीक से छोटा छोटा लिख सकते हैं। तो ऐसा कहा है उस कवि ने कि अगर आपने छोटा एटॉमिक निब से लिखते गए छोटे अक्षरों में, और पेपर कितना, आकाश जितना बड़ा, और इंक कितना है? पूरे समुंदर से बड़ा। ऐसे लिखा, ऐसा कहा गया कि आपका आकाश का पेपर खत्म हो सकता है, आपकी समुंदर की जो क्वांटिटी का इंक है वो भी खत्म हो जाएगा, आपका एटॉमिक पेन लिख लिख के वो टूट सकता है, लेकिन फिर भी आपके मन की इच्छाओं को आप नहीं पूरी तरह से लिख पाए। तो देखिए कितने साल के हम चलते हैं, कुछ अभी सामने प्रकट है, कुछ पीछे बाजू है, जैसे प्रसंग आता है तो सामने आता है वो। तो ये है हमारा मन, कितनी कैपेसिटी है। हम सोचते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है, ये स्टोरेज वो नैनो स्टोरेज है, लेकिन माइंड की जो कैपेसिटी है ना, वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। वो क्लाउड के बियॉन्ड है, वो कितना स्टोरेज है उसके पास। तो ये मन को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मन को काबू करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है वो भगवत गीता में दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर दिया है कि मन को कैसे काबू करें। छठे अध्याय में वर्णन आता है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन की तुलना की गई है एक
चक्कू से, धार वाले चक्कू, नाइफ। आपने चक्कू को देखा होगा, राइट? घर में, घर काम में यूज होता है चक्कू। अगर किसी को पूछा गया कि आप चक्कू चक्कू को दिखा के कहेंगे ये चक्कू है, ये चक्कू अच्छा है कि बुरा है, तो आप कहेंगे प्रभु अच्छा है। कोई कहेगा नहीं प्रभु बुरा है। तो कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति कहेगा प्रभु जी अच्छा बुरा दोनों भी नहीं, एक कौन इस्तेमाल करता है उसके ऊपर है। अगर एक गृहिणी अपनी हमारी जो माँ है, अगर उस चक्कू का उपयोग करती है किचन में, तो अलग अलग प्रकार की सब्जियां बना सकती है वो, राइट? उसी तरह अगर एक सर्जन, एक डॉक्टर, तो वो अगर उस चक्कू का उपयोग करता है, तो क्या करता है, वो सर्जरी करता है और किसी को ठीक करता है। लेकिन वही चक्कू अगर किसी डाकू या किसी मवाली के पास हाथ में आ जाए, तो वो मवाली किसी की जान भी उस चाकू से ले सकता है। तो एक सर्जन डॉक्टर उस चक्कू से किसी की जान बचा सकता है, और एक मवाली, एक डाकू उसी चक्कू से किसी की जान ले सकता है। तो चक्कू ना ही गुड, चक्कू इज नेदर बैड। द पर्सन हु इज यूजिंग चक्कू इज हैज टू बी ट्रेन हाउ टू यूज चक्कू। तो मन हमारा गुड या बैड हम समझने से पहले हमें अपने आप को ट्रेन करना है, जिस मन के हम जो है अधिकारी है। हमारे खुद के मन को हम संभालने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, कैसे इस मन को हम कंट्रोल करें। यही आज का सेमिनार का टॉपिक है, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बड़े अच्छे अच्छे फॉर्मूला देते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए। एक फॉर्मूला पे हम चर्चा करेंगे आज, बाकी फॉर्मूला जो है भगवत गीता में आप रेफर कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने के एक ही तरीका है, और उन्होंने एक सीधा सीधा फॉर्मूला दिया है। मन जो है माइंड, माइंड कंट्रोल। माइंड का हिंदी में उसका शब्द अर्थ है मन, राइट? माइंड मीन्स मन। और मन को कंट्रोल करना है या उसे पवित्र करना है या उसी को तारण करना है, तो संस्कृत में कहते हैं तारण और त्रायते। तो मन त्रायते इति यानी मंत्र। तो हम अपने भारतीय सभ्यता में देखते कितने सारे मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं, राइट? लेकिन हम जानते नहीं कि मंत्र का उच्चारण किसके होता है। मंत्र का उच्चारण जो है ये किसी देवी देवता या किसी भगवान के जय जयकार के लिए होता है, लेकिन उस मंत्र से हमारा क्या होगा? उस मंत्र से हम उनका जय जयकार करें, लेकिन उस मंत्र से हमारा भी जो है पूरे गलत गलत चीजों का हमारा जो फैक्ट्री है वो बंद पड़ जाती है। जो मंत्र, मन को वो त्राई यानी मन को तारण कर देता है। आज के आधुनिक युग में मन को कंट्रोल करने के बहुत से अलग अलग उपाय है, लेकिन सारे उपाय जो टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है। कुछ साल चलते, 6 महीना, 4 महीना, 2 दिन, 3 साल, बस उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम खड़ा होता है। क्योंकि ये सारे जो आधुनिक तकनीक है ना, ये उस मन के जड़ तक जाते नहीं कि इसका प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ को खोजते नहीं, जड़ से निकालते नहीं, लेकिन मंत्र से वो जड़ से मन का तारण होता है। आजकल के आधुनिक उपाय क्या है? आधुनिक उपाय कैसे अलग प्रकार के सेमिनार टेक्निक्स ये सब बताते हैं, लेकिन वो टेक्निक से क्या होगा, कुछ ना थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए अच्छे से। जैसे किसी का मन बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ दे रहा है, वो बार बार परेशान है, तो उसे कभी कभी डॉक्टर्स लोग एडवाइस करते हैं कि आप साइकेट्रिक के पास जाइए। और साइकेट्रिक के जाते तो साइकेट्रिक क्या देते हैं, थोड़ी दवाई देते हैं। अधिकतर जो दवाई होती है वो क्या होती है, आपको सुलाने की दवा होती है। सोचते हैं कि इसका मन पागल हो गया, इसका मन कंट्रोल नहीं है, तो सुला दो, जितना यहाँ सोएगा उतना उसका मन कंट्रोल में चले जाएगा। क्यों? सोया आदमी क्या करेगा वो, लेकिन सुलाते रहो सुलाते रहो। तो मोस्ट ऑफ साइकेट्रिक मेडिसिन आर स्लीपिंग पिल मेडिसिन, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन। हाँ सुलाने के, लेकिन ये टेम्पररी है ना। आदमी अपना प्रॉब्लम लेके आया, आप सुला रहे, आप उसका प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो गया? दूसरा सॉल्यूशन आजकल के लोग बोलते हैं, बड़ा आधुनिक टेक्निक बोलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक बार एक माँ अपने घर पे अपनी कुकिंग कर रही थी, तो उसने देखा उसका लड़का आया घर पे खेल के, और उसके सारे शर्ट वर्ट फटे हुए थे। और उतने में बगल की जो पड़ोसी की माँ थी, उसके फ्रेंड की माँ आई, अरे तुम्हारे लल्लू ने क्या किया, तुम्हारे लल्लू ने मेरे
मेरे मोन्टू को बहुत पीटा, इतना गाली दिया, इतना मारा, बेचारा लहूलुहान हो गया है, आपके बेटे को संभाल के रखो। तो पड़ोसी की माँ चली गई, तो माता जी ने अपने लल्लू को बहुत डांटी दिया, क्या केयर कर रहे हो? तो क्या करूं माँ, मेरे में इमोशंस को रोक सकता नहीं है। उसने कुछ ऊपर नीचे कह दिया, पड़ोसी के मेरे जो मित्र हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने उसे बहुत पीटा। तो क्या करूं माता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप बताओ क्या करना चाहिए? तो माँ ने थोड़ा यहाँ वहां से मोटिवेशनल स्पीच देख लिया, तो आके बोला, मैंने एक मोटिवेशन स्पीच में देखा है, उसने अच्छा उदाहरण दिया, बोले जब जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो गुस्सा के वक्त आप काउंटिंग करो। क्या काउंट करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काउंट करो 8 तक, और उसके बाद आपको गुस्सा आप निकालो। तो टेक्निक देने वाला बोला कि 8 तक आप काउंट करेंगे ना, तो आपको गुस्सा शांत हो जाता है, तो 8 काउंटिंग करना चाहिए। तो माँ ने कहा बच्चे को, भाई तुम अब क्या करो, कल से झगड़ा होगा तो क्या करना चाहिए, 1 to 8 काउंट करना। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं माँ, ये तो मेरे इजी है काउंट करना। तो अगले दिन फिर से जब खेलने गया, तो फिर से जब आया, तो उसके पूरे शर्ट फटे हुए थे, और उसको बहुत मार लगी थी, चोट लगी थी, खून बह रहा था कुछ। मैं, क्या हो गया? फिर मारा, फिर बहुत फिर कुछ झगड़ा करके आया। बोले माँ मैं बहुत कोशिश किया। क्या कोशिश किया? मैंने बोला था झगड़ा करना नहीं चाहिए। माँ मैंने झगड़ा नहीं किया, तो ये क्या हो गया? माँ आपने कहा था जब भी झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, तो आप क्या करो, काउंट करो। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर। तो ये हालत क्या होगी तेरी? बोले मैंने 8 तक काउंट किया, लेकिन मेरा जो मित्र था ना, उसकी माँ ने भी उसे और एक टेक्निक बताया था, पता नहीं किसी और मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा। उस मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला तू काउंट 1 to 4 करना। तो मैं 1 to 8 काउंट कर रहा था, उसने 1 to 4 काउंट किया, और उसने ऐसी मेरी पिटाई की कि सारे मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरे दांत में से खून आ रहा था। तो ऐसे टेक्निक जो होते हैं ना, ये कुछ टेम्पररी होते हैं, परमानेंट सोल्यूशन होता है, गुस्सा कोई कम नहीं होगा। तो 1 to 8 काउंटिंग करना, या स्लीपिंग पिल देना, या साइकोलॉजिकल मेडिसिन, ये सब टेम्पररी है, ये परमानेंट काम नहीं आते। और एक जो रेगुलर टेक्निक है, जो एकदम धांसू टेक्निक है, जो एक्चुअली टेक्निक है, वो है, लोग सोचते हैं कि चलो बहुत टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, चलो थोड़ा सिगरेट फूकते हैं, दारू पीते हैं, और सब सब अपने गम भुला देते हैं। हम देखते हैं अपने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ना, गाना गाते हैं, मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए, राइट? तो सब चाहते हैं कि आप अपना गम भुलाए, और उसके लिए गम पीते हैं। लेकिन इन सबको मालूम नहीं कि गम जो हमारे है ना, ये बड़े एक्सपर्ट स्विमर है। आप चाहते हैं कि आप बॉटल में आपके उस गम को डुबो देंगे, लेकिन गम डूबते नहीं है, और तैर के ऊपर आप फिर से आ जाते हैं। तो देखिए, ये लोग सब व्यक्ति जब कुछ इंटॉक्सिकेशन या एडिक्शन करता है ना, तो कुछ समय तो उसे राहत मिलती है। दारू पीता है तो उसे पूरा भूल जाता है, दूसरी दुनिया को भूल जाता है। लेकिन नशा उतरता है, तो फिर उसके सामने वो ही दर्दनाक सत्य सामने खड़ा रहता है, और उसे उसको फेस करना पड़ता है। तो टेम्पररी चीजों के पीछे पड़ना नहीं, सोल्यूशन पड़ना नहीं चाहिए। हम देखते हैं अक्सर ना, एटलीस्ट गाँव में देखा होगा कि लोग बहुत पीते हैं कभी कभी, और पी के ना एक दारू वाला पीता है वो, तो ऐसे रास्ते में गिर जाता है, देखा होगा आपने ना, बहुत बार स्टेशन में आते हो कोई गिरा हुआ है, और गिरते गिरते आपको देख के हंस रहा है, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। तो गटर में गिरा होता है, तो वो हंस रहा है, वो दिखता है कब तक खुश है वो व्यक्ति। गटर में गिरा है, नाले में गिरा है, बदबू आ रहा है उसके शरीर से, लेकिन फिर भी खुश लग रहा है वो। तो अगर आपको कहा जाएगा कि आपको खुश होना है, तो आप भी गटर में गिर जाओ, तो आप गिरेंगे? गटर में नहीं गिरेंगे ना। तो आपको पता है कि वो खुश तो है, लेकिन टेम्पररी खुश है। नशे में वो खुश है, जैसे उसका नशा उतरेगा, जब उसका नशा उतरने के बाद देखिए कि गटर में गिरा है, तो उतना पछतावा उसको होगा उसको, राइट? और वो आके फिर अपने घर में बोलेगा मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा अगली बार। तो ये जो टेम्पररी चीजों का जो है ना, आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में इसका ज्यादा डंका बज रहा है, कि एक्चुअली परमानेंट इलाज जो है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, इस मन को तारने के लिए मंत्र का उपयोग करना चाहिए। कौन सा मंत्र उपयोग करना चाहिए?
कोका कोला, पेप्सी कोला नहीं। तो बोले चलो पेप्सी कोला, मैं अपना नाम बोलूंगा, चलो यहाँ पर हितेन को बैठे हैं, हितेन 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 हितेन, चल जाएगा हितेन का नाम ले लीजिए, कितना लिखिए हितेन का नाम लेगा, राइट। तो इसके मंत्र में किसका मंत्र, हाँ, कौन सा अगड़म तिगड़म मंत्र का नहीं, उस मंत्र का उपयोग करना चाहिए जो भगवान के नाम से बना हुआ मंत्र। आप देखिए धर्म जो है अलग अलग धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, सब धर्मों में एक चीज कॉमन है, वो है सब लोग भगवान के ईश्वर के नाम लेते हैं। अजान पढ़ता है, कोई प्रेयर्स पढ़ता है, कोई जो है भगवान मंदिर में प्रार्थना करता है, सब भगवान के नाम का उच्चारण। तो मंत्र जो है ये भगवान के नाम से बना हुआ मंत्र होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के नाम को कितना भी जप ले, आप देखेंगे आप बोर नहीं होंगे। इस प्रकार से अगर अपना खुद नाम लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए अपने नाम का, जप कीजिए, 2-3 माला कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे पक जाएंगे, लेकिन भगवान का वही माला आप 2-3 माला करेंगे, रोज 2-3 माला करेंगे, सालों साल 2-3 माला कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है। तो मन त्रायति इति मंत्र। तो इसीलिए अगर मन को काबू करना है, तो आज हम सिर्फ एक ही इतना इंट्रोडक्शन टाइप दे रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन। अगर मन को कंट्रोल करना है तो मन को मंत्र के द्वारा उसको शुद्धिकरण करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके मन जो है हल्का फुल्का हो जाएगा और उसे हम ठीक से अपने करियर में, अपने लाइफ में उसका सदुपयोग, कंसंट्रेशन, मेमोरी सब बढ़ जाएगा। तब तक हमें एक कार्य करना पड़ेगा, उस मन को धोना पड़ेगा। मन बड़ा कलुषित हो गया है, बड़ा डर्टी हो गया है, उसको धोने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा मंत्र लेना पड़ेगा जो बड़ा डबल पावरफुल मंत्र है। इस प्रकार से हमारे कपड़े ना जब हम खेलते हैं काले हो जाते, कपड़े खराब हो जाते हैं, कभी कभी मैल निकलता नहीं है, तो क्या करते हैं लोग आजकल, नया नया वॉशिंग पाउडर आ गया, नया नहीं पुराना वॉशिंग पाउडर, लेकिन डबल पावर आ गया। पहले मुझे याद है बचपन में जब सर्फ था तो उसमें सर्फ एक्सेल आया, राइट। अभी अल्ट्रा एक्सेल पावर सर्फ आ गया, तो हमेशा सर्फ एक्सेल अल्ट्रा पावर और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इतनी गंदगी बढ़ रही है अपने शरीर में, अपने कपड़े में। तो आजकल के तारीख में भी ना, इस कलयुग में इतनी गंदगी बढ़ गई है कि भगवान ने ऐसा एक मंत्र दिया है, इससे हमारी गंदगी के लिए बराबर वो मात करेगा। और ये मंत्र जो है बड़ा प्राचीन है, लेकिन बड़ा उपयोगी एवं बहुत सरल है, और आधुनिक एक टच भी इसमें है। वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे यहाँ पर बहुत से युवा जुड़े हैं आज, है ना, काफी लोग इस मंत्र का जो है जप करते हैं। जो जप नहीं कर पा रहे अभी तक, आप सबसे अनुरोध है, आप भी कोशिश कीजिए अपने जीवन में इस जप को अपनाने के लिए। आप देखेंगे आपके मन पर आपका पहले से अच्छा काबू होगा। पूरी तरह काबू करने के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर, स्टार्ट तो कर सकते कहीं पर। 1%, 2%, 10% भी हो गया तो काफी है, उतना जीवन उसका फायदा होगा, राइट। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मन जो है ना, मन यानी माइंड, तो मन को हमें नो नहीं करना है, माइंड को कभी हम नो नहीं कर सकते। माइंड को तो हमारे साथ में रहना है, हमें उसे उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है ये सीखना चाहिए। वी कैन नॉट थ्रो द माइंड अवे, हम मन को फेंक सकते नहीं, मन तो हमारे साथ में रहेगा, हमें उसे ठीक से उससे व्यवहार सीखना चाहिए। तो मन को न मत कीजिए, ऐसे कहते हैं, मन के पीछे न डाल दीजिए, तो मन नन हो जाएगा, मनन, भगवान का मनन कीजिए। या मन के पीछे, मन को नो करने से बदले मन के पीछे न, और मन के आगे भी न डालिए, तो क्या बनेगा, नमन हो जाएगा। इसका मतलब दोनों हाथ से भगवान के साथ साथ में गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना कीजिए। और आप जो है, भगवान सुपर पावर है, सारे चीजों के कंट्रोलर है, उनके लिए ये चीज बहुत छोटी चीज है। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हम जो है बहुत कोशिश करें कि हमें मदद चाहिए, राइट। और उस मदद को हम अगर स्वीकार करेंगे नमन करके, नमन और मनन, भगवान को नतमस्तक करके, हाँ,
आप प्रकट कर सकते हैं कि मुझे अकेले से नहीं होने वाला है, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो नमन हो गया और उसके बाद मनन यानी भगवान के मंत्र का जप करना नियमित रूप से। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के ग्रंथों में से आया है, जो 5000 साल पुरानी पुस्तक है। कोई नया मोटिवेशनल बुक नहीं है। 5000 साल से मोटिवेशन दे रहा है लोगों को। और देखिए, इन किताबों को पढ़ना चाहिए। हम अक्सर जो अपना ज्ञान है ना, जो नॉलेज कहाँ से लेते हैं? पहले के जमाने में लोग किताब पढ़ते थे। आज के जमाने में लोग मीडिया से नॉलेज लेते हैं। मीडिया, फिल्म आते हैं, नेटफ्लिक्स, ये फिक्स वो फिक्स, सब फिक्स हो जाता है, लेकिन माइंड फिक्स होता नहीं बस। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। मैं किसी पिक्चर या फिल्म के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन लोग आजकल फिल्मों को डजन के भाव में देखते हैं। एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल छोड़ के अभी लोग उसी में रम गए। दिन भर उसी को देखते रहते हैं और उसी से सब शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन फिल्मों में शिक्षा आपको ज्यादा नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो 3 घंटे का सक्सेस स्टोरी है, जो एक्चुअल रियलिटी में 3 घंटे में कोई सक्सेसफुल होता नहीं। देखा होगा, 3 घंटे में एक एक हीरो होता है, अचानक 3 घंटे बाद वो विलन को मार के वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसके पास एक गर्लफ्रेंड होती है, शादी हो जाती है। 3 घंटे में सब पूरा स्टोरी होता है। 3 घंटे में कोई होता नहीं कुछ। हाँ, 3 घंटे में देखते हैं हम विलन, वो हीरो अकेला होता है, विलन के 5-5 गुंडे होते हैं, उनके पास हॉकी स्टिक होती है, चेन होता है, और हीरो के बगल में हीरोइन होती है। वो हीरोइन बोलती है हीरो को बचाओ मुझे। वो हीरो ऐसा 2-3 मारता है कि सब भाग जाते हैं वहां पर। रियल लाइफ में ऐसा होता है कभी? रियल लाइफ में अगर आप सामने खड़े हो, गुंडे आ जाएंगे आपके सामने, तो आप उधर से भाग जाएंगे हरे कृष्ण बोल के, है कि नहीं? क्योंकि आपके हाथ पे तोड़ देंगे वो। तो ये रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी सच क्या है? सच है, दुनिया में ना चीजें अलग अलग होती है। तो फिल्मों के फिल्मों से आप थोड़ा एंटरटेनमेंट पा सकते हैं, लेकिन आपको एजुकेशन चाहिए तो आपको मोटिवेशन बुक्स पढ़ना पड़ेगा। और मोटिवेशन बुक्स जो है ना, लोग जो अपने हिसाब से लिखते हैं उनके मोटिवेशन ठीक है, लेकिन जो शास्त्र पे आधार लिखते हैं ना, उनके मोटिवेशन से आपको बहुत फायदा होगा। तो नित्य नियम से अगर अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा। आप रोज हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, और श्रीमद् भागवत गीता जो ग्रंथ है, इसको पढ़िए। और आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, 1 महीने के लिए ट्राई कीजिए, आपको नियमित रूप से जप कीजिए और रोज 15 मिनट भगवत गीता को पढ़िए। आपके माइंड को कंट्रोल करने का जो आपका जो इच्छा है, या आपका जो क्या कहते हैं, जो आपकी बड़ी आकांक्षा है, वो 100% तो पूरी नहीं होगी, क्यों? समय लगेगा। लेकिन उस पथ पे आप आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा डिफरेंस मेरे जीवन में आ रहा है। और शनै शनै, समय समय में, धीरे धीरे करते करते हम सही रास्ते में आगे बढ़ेंगे, तो हमें 100% रिजल्ट गारंटी है। तो ये कहकर मैं आज अपना सेमिनार समाप्त करता हूँ। और वेणुगोपाल प्रभु अगर है तो वेणुगोपाल प्रभु, आप अभी आपके ऑडियंस से पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कमेंट से अगर आपको कुछ बोलना है वेणुगोपाल प्रभु, जितेंद्र प्रभु यहाँ बैठे हैं, या फिर मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ। आपका मेरा रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और हम बाकी के आज से हमें भी 2 घंटे में हम डाउनलोड करेंगे जितने लेक्चर्स है अभी, और उसके लिंक हम ग्रुप में डाल रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतने संक्षेप में इतना कुछ आपको सुनने को मिलेगा, ऐसा बहुत रेयर होता है। लेक्चर्स कभी कभी बड़े रहते हैं, पर ये बहुत अच्छा एक 45 मिनट का प्रेजेंटेशन है, जो आप अच्छे से खुद अगर दूसरी बार सुनेंगे तो भी बहुत यूजफुल होगा। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? नीरव चंदेल। यस नीरव, बोलिए। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। हर रोज श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ। अभी जैसे भागवतम पढ़ता हूँ प्रभु जी, तो उसका श्लोक थोड़ा मुझे पढ़ना डिफिकल्ट लगता है, वो समझ नहीं आता, तो उसको किस तरह से मैं याद कर सकता हूँ प्रभु जी? आप उसका अर्थ पढ़ते हैं क्या?
हाँ प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ता हूँ, और वो जो उसके श्लोक थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं मुझे, वो इतना मैं उसका उच्चारण नहीं कर पाता और समझ नहीं पाता प्रभु जी। कोई बात नहीं, आप उच्चारण धीरे से सकते हो, इशू नहीं है। बहुत से जी जनरली श्रीमद् भागवत के श्लोक जो है ना आमतौर एक ही मीटर में होते हैं। तो जी अगर प्रभु आप जी। कोई भी इस्कॉन डिवोटी के अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो उसमें आपको कैसे गाते हैं इसका आइडिया मिल जाएगा उसी ट्यून में सब। और बहुत से आपको लिंक्स मिल जाएंगे वेणुगोपाल की पुस्तक में, इसमें अलग जी अलग प्रभु। रूप से अलग अलग ट्यून से आप जो गा सकते हैं भागवत के श्लोक या गीता के श्लोक। बड़ा अच्छा है, श्लोक को गाना बहुत अच्छा है। देखिए आप ये भगवत गीता जो है ना, गीता शब्द कहाँ से है? गीता यानी गीत। तो भगवान ने एक्चुअली उस श्लोक को गाया था, राइट? तो जी वो गाने वाले श्लोक हैं तो हम गाते ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो अच्छा है, ये मंत्र उच्चारण है। एक बार, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए कितना अलग फर्क गिरता है ना, एक उच्चारण है और एक गायन। तो अच्छा है, ये बड़ा अच्छा टेक्निक है आपका, गाना चाहिए इस लोगों को। उसके गाने से भी बहुत इफेक्ट होता है, मन फ्रेश हो जाता है, राइट? आप देखिए कभी भी ना कुछ आपका मन टेंशन में होगा ना, आप कोई तो कीर्तन लगाइए, श्रील प्रभुपाद जी का या कोई अच्छे कोई सिंगर का कीर्तन लगाइए, 10-15 मिनट आपका मन पूरा खुल जाएगा। क्योंकि वो कीर्तन से म्यूजिक से बहुत रिफ्रेश हो जाता है। अब कृष्णा म्यूजिक होगा तो और रिफ्रेशिंग, सात्विक रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है वो। जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। एक्चुअली हमारे छोटे सेशन में हम आपको बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन और श्लोक को कैसे याद किया जाता है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे जो 20 मिनट के सेशन है उसमें ये हमारा नेक्स्ट, क्योंकि उच्चारण सबको तकलीफ होती है बट कैसे करना है वो हम 2-3 मिनट में आपको प्रेजेंटेशन देंगे स्मॉल सेशन में। बलदेव प्रभु, क्वेश्चन ले सकते हैं? और प्रभु जी, चैट में क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि हाउ टू बैलेंस थिंग्स इन लाइफ इफ टू मेनी प्रॉब्लम्स कम इन सेम टाइम। तो देखिए लाइफ में प्रॉब्लम तो होती ही है, राइट? आपका प्रश्न है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ क्या करना चाहिए, राइट? सबसे पहले मैं सब दर्शकों को कहूंगा कि ऐसा कभी वो समय नहीं होगा कि आपके जीवन में प्रॉब्लम हो गए। प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा बहुत होते रहेगा। जब बहुत प्रॉब्लम आते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये एक फेज है अपने जीवन का, और इस फेज से इस संसार में हम अकेले नहीं जूझ रहे हैं। करोड़ों करोड़ों की जनता में हम एक है, से बहुत से लोग हैं जो उससे जूझ रहे हैं, और उस जूझने के बावजूद भी अपने कर्म या अपने काम में वो अग्रसर है। बहुत सारे प्रॉब्लम मानता हूँ मैं। तो मेरा है कि उसमें सजेशन होगा, अगर आप नित्य नियम से आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं तो आप उसे करते रहिए। आपको वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म आपके लिए है। अगर आपके जीवन में नित्य नियम से आप आध्यात्मिकता को अपना नहीं रहे, जैसे भगवान के नाम का जब मंत्र का उच्चारण मैंने कहा, या आध्यात्मिक किताबों का श्रवण या कीर्तन या पढ़ना, भगवत गीता भागवत ग्रंथ, तो अगर ये नहीं कर पा रहे तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इसको अपने जीवन में उतारिए कुछ समय के लिए, और देखिए कि ये दुखों के आपको जो है दुखों से मात करने का, या दुखों से आप और दुखों को हम कम नहीं, दुखों को हम पूरा बंद नहीं कर सकते, लेकिन जब दुख आता है तो दुख का संघर्ष कैसे करना चाहिए, दुख को फेस करना चाहिए कैसे स्ट्रांगली, इसका हमें ट्रेनिंग मिलना है, राइट? तो लहर होती है समुद्र की लहर, समुद्र में जो जो बोटिंग करता है ना, तो वो लहरों को स्टॉप नहीं करता है, वो लहरों के हिसाब से अपना सेलिंग करता है। तो हमें सेलिंग करना चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र की लहरें बंद हो जाएगी, उसके बाद में सेलिंग, उसके बाद में बोट चढ़ूंगा। समुद्र की लहरें हमेशा रहेगी। सिर्फ मनुष्य तरह हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, कुछ
कुछ किलो के भाव में रहेगी, कुछ ग्राम में होगी, प्रॉब्लम रहेंगे। तो हमें कैसे और वो सेलिंग का टेक्निक है नित्य नियम से साधना करना चाहिए। साधना यानी डिसिप्लिन। जो हम आध्यात्मिकता करते हैं ना, वो कभी वो कोई स्पॉन्टेनिटी नहीं होना चाहिए, समझ चाहिए। आज किया तो बहुत कर लिया और बाद में 1 महीने तक कुछ नहीं किया, ऐसे हमारा आजकल देखते हैं हम नौजवानों को, उनका भक्ति में इंटरेस्ट होता है, आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट होता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता उसमें। एक दिन आते हैं, बहुत कर लेते हैं, बाद में 10 दिन तक छुट्टी ले लेते हैं आध्यात्मिकता से। वैसे नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, 10 दिन छुट्टी नहीं लेना चाहिए। हर दिन जो है, हमें हर दिन प्रत्येक दिवस डिसिप्लिन रूप से कुछ न कुछ समय अलग से देना चाहिए अपने आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए। हमारे जो इनर सेल्फ का डेवलपमेंट है आध्यात्मिकता से होता है, राइट। तो हमारे जो इमोशंस नेगेटिविटी कम कैसे हो जाएंगे। कोई आइसक्रीम चॉकलेट खा के नहीं होगी, बाहर से कुछ नहीं होने वाला, अंदर से उसको जागरूक करना पड़ेगा। और अंदर से जागरूक करने के लिए आध्यात्मिकता का खुराक ही एकमात्र उपाय है, और वो है मंत्रोच्चारण जप करना। और एवं जो है आप भगवान के संदेश जो गीता भागवत को पढ़िए, नित्य नियम से पढ़िए, और आप देखेंगे कि आप पर जो है ना वो असर या फिर जो प्रेशर आपको बिल्ड हुआ है, वो आपको लगेगा कि वो इतना प्रेशर अभी नहीं रहा है। यू कुड हैंडल दैट प्रेशर। ओके, हरे कृष्ण। और प्रश्न पूछा है प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। मन की शुद्धि तो मंत्र से मतलब आपने जो मन की शुद्धि के लिए आपने मंत्र का बताया, वैसे तन की शुद्धि का कोई उपाय है? तन की शुद्धि के लिए कोई साबुन ले लो, हो गया ना। लक्स, लाइफ बॉय, राइट। तन की शुद्धि यानी क्या बोला आप बोल रहे कि तन मैला हो गया तो साबुन लगाना पड़ेगा। आप कौन से तन की शुद्धि की बात कर रहे हैं? आप साबुन पूछ रहे हैं मुझसे कि कुछ और तन, एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट बाय तन शुद्धि? क्योंकि तन शुद्ध हम कर ही रहे हैं कि नहीं। कोई ऐसा यहाँ पर जो स्नान करके नहीं आया है, सुबह स्नान करने भूल गया, स्नान कर लिया, साबुन लगाया तो मैल निकल गए, फ्रेश हो गया। अब स्नान करते कितने फ्रेश लगता है आपको, क्योंकि तन शुद्धि हो गई ना। लेकिन तन जो है बाहर शुद्धि हो रहा है। अच्छा, इंटरनल शुद्धि करना तन की, तो आपको फिर पंचकर्मा करना पड़ेगा आयुर्वेद में जाके, वो सब करते बस्ती, बाद में विरोचन करते हैं। है क्या ऐसा कुछ आपको खिलाते पिलाते जैसे पूरा पेट साफ हो जाए, भागना पड़ेगा आपको बाथरूम पर। तो वो अंदर से बॉडी अंदर से शुद्ध होता है, बाहर से साबुन से, अंदर से आयुर्वेद से होता है। तन की शुद्धि ऐसी होती है, लेकिन तन से ज्यादा मन की शुद्धि इम्पोर्टेंट। तन की शुद्धि चली रही है अपने जीवन। कोई और प्रश्न है? कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी अवेलेबल है 5 मिनट। ओके प्रभु जी, और एक क्वेश्चन आया है चैट में, बट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट सी इफ यू कैन टेक। व्हाट इज बलि प्रथा? इज देयर, निकल गया क्या था वो, बढ़िया। व्हाट इज बलि प्रथा? इज देयर एनी मैनेजमेंट इन शास्त्र अबाउट बलि प्रथा? ये जो जिन्होंने क्वेश्चन डाला है वो नेपाल से है, तो आई डोंट नो हाउ टू राइट इन हिंदी। उन्होंने ऐसा मतलब मेंशन किया। नो प्रॉब्लम। तो मेरे सब शायद नेपाल में जो बलि प्रथा होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ साल पहले बहुत बड़ा उसका एक पॉलिटिकल टर्नओवर हुआ था। तो देखिए, वेद जो शास्त्र है, ये वेद का मतलब है नॉलेज यानी ज्ञान। तो वैदिक शास्त्र जो हमारे ना बहुत बड़े हैं, विशाल है, ह्यूज है। जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, कोई आके बोले आपको वेद चाहिए आपको, तो उसे बोलना चाहिए वेद पता है क्या मांग क्या रहा है तुझे मालूम है? वेद यानी 1,00,000 श्लोक होते हैं इसमें। 1,00,000 श्लोक के तुझे क्या किताबें तू क्या कहती, तू 10 श्लोक पढ़ता है जीवन में, तू 1,00,000 श्लोक क्या पढ़ेगा? तो वेद जो है ना इतने बड़े, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, आप जो कॉलेज जाते हैं ना कॉलेज में, तो कॉलेज में एक लाइब्रेरी होती है। तो लाइब्रेरी में अगर आपका मित्र बैठा होगा और उसको आप पूछेंगे, अरे तुम बहुत बार लाइब्रेरी में लिखता, क्या कर रहा है लाइब्रेरी? बोले मेरे जीवन का मकसद है इस लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ूंगा। तो पागल है, इस लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें हैं, अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग
विषयों के बारे में। अरे तुझे जिस विषय में पास होना है उस तुझे जिस तुझे जिस विषय में पास होना है उस विषय की किताब लीजिए और पढ़िए आप। राइट, लाइब्रेरी का मतलब वही होता है ना। और लाइब्रेरी बैठ गया पूरा पढ़ना है थोड़ी होता है। तो जानिए कि वेदों में बहुत से चीजें दी होती है, अलग अलग लोगों की विचारधारा के हिसाब से होती है। तो वेद का मतलब है जो व्यक्ति वेदों के पास आता है उसके लिए कुछ ना कुछ एक उपाय कुछ ना कुछ उपाय जो है वेद बताते हैं। तो वेदों में अभी बलि प्रथा दी है, लेकिन बलि प्रथा जो है ना ये सबसे ऊंचा सिद्धांत नहीं है। सबसे ऊंचा सिद्धांत है प्रेम जागृत करना भगवान के प्रति, और भगवान के सारे जो अंश हैं, भले पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, इसके प्रति भी प्रेम करना। लेकिन ये ऊंचा सिद्धांत है, ठीक ही नहीं। इस प्रकार से हर कक्षा में आप स्कूल जाते होंगे, पहले स्कूल में देखते हैं कि हर एक बच्चा जो होता है स्कूल में वो फर्स्ट नंबर नहीं ला सकता है। तो पहला नंबर होता है, किसका दूसरा नंबर, किसका 10वां नंबर, किसका 50वां नंबर, और कोई जो है बॉर्डर लाइन पास होता है, कोई फेल हो जाता है। सब अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। तो वेदों ने सारा चीज दिया है कि जिस लेवल में आप हैं उस लेवल के हिसाब से आप प्रगति कीजिए। इसका मतलब नहीं कि बलि प्रथा अगर वेदों में दिया है तो वो सबसे हाईएस्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट है ही नहीं। सबसे हाईएस्ट जो वेदों में दिया है वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना और भगवान के जो अंश है, भगवान की सृष्टि है, उसके प्रति प्रेम करना, सबसे हाईएस्ट ये है। तो बलि प्रथा जो है होगा वेदों में वर्णित। क्यों है? क्यों वेदों में वर्णित? क्योंकि अगर सबको अगर वेदों को शरण देना है तो सब प्रकार के लोगों के लिए सब प्रकार की चीजों को देना पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं ना, तो उसी शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े लोग जाते हैं जिसका इतना पैसा है, और उसी शॉपिंग मॉल में मिडिल क्लास आदमी भी आता है। तो शॉपिंग मॉल में हर प्रकार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खरीदने के लिए होता ही है। कोई ब्रांडेड होता है, कोई चाइनीज होता है, कोई बोलता है कि मेरा तो पॉकेट 500 रुपए का ही मैं बड़ी टी शर्ट खरीद सकता हूँ, 500 वाला टी शर्ट मिलेगा। लेकिन जो बड़ा अमीर आदमी होता है मुझे तो टी शर्ट चाहिए 10,000 से कम ऊपर वाला टी शर्ट चाहिए। तो उसके लिए 10,000 के ऊपर वाला बहुत है, क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल ब्रांडेड का कंपनी का मिलेगा उसको। तो मॉल में जब जाते हैं आपको सब प्रकार के आपके पॉकेट के हिसाब से खरीदने का चांस होता है। यू कैन नॉट कंप्लेन द मॉल, अरे मैंने जो ना 500 रुपए का टी शर्ट लिया, ये क्या बगल वाला दुकान 50 रुपए बेच रहा है वो टी शर्ट नहीं है, वो डुप्लीकेट टी शर्ट है, वो ऐसे बना के दिखाया उस नाम लिख के उसमें। तो उसी तरह वेद एक शॉपिंग मॉल की तरह है जहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति उस पर जाएंगे, उसको उसकी इच्छा हिसाब से इच्छा से उसे कुछ न कुछ एक तरीका मिलेगा जिससे वो प्रगति करे। तो बलि प्रथा भी ऐसे है, जो तामसिक लोग होते हैं उनके लिए ये प्रथा दी जाती है, ताकि वो तामसिक ऐसे प्रथा करते करते जैसे वेदों में दिया है उस तरह से उस बलि प्रथा को करते करते धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए एक प्राणी को हत्या कर रहा हूँ। शायद उसके दिमाग में ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक प्रथा जो चल रही है ये कोई सबसे ऊंची प्रथा नहीं है, लेकिन एक प्रथा दी गई है ताकि वो वहां का व्यक्ति उस प्रथा को करते करते एक बार सोचेगा। जिस प्रकार शबरी शबरी का उदाहरण आता है, रामायण में शबरी है ना, तो वो रामचंद्र जी ने उसको, तो रामचंद्र जी को उन्होंने बेर खिलाए। शबरी जो थी वो शबर देश से थी, शबर यानी जो क्या कहते हैं आदिवासी कास्ट से थी। तो शबरी अपने घर पे थी। तो एक दिन उसके माता पिता ने उसका विवाह का आयोजन किया, तो कहा कि अगले दिन तुम्हारा विवाह है। तो अगले दिन विवाह था शबरी का, तो बड़ी खुश थी, लड़की थी यंग। तो लेकिन उसने देखा कि अचानक उसके घर के सामने बड़े भेड़ बकरी सब अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी को ला के वहां बांध दिया गया। तो उसने कहा अरे हमारे घर के सामने तो ऐसा कोई पहले कभी हुआ नहीं, तो अभी ये क्या है, इतने सारे पशु पक्षी क्यों आ रहे हैं, मेरे शादी अटेंड करने आ रहे हैं क्या? तो किसी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे शादी अटेंड नहीं, तुम्हारे शादी जो अटेंड करने हैं उनके लिए आ रहा है। तो शबरी ने कहा उसका मतलब क्या है? ये सब जो बैठे हैं ना इनका बलि होने वाला है, और इनको इनको पका के हम लोग सबको फीस्ट खिलाने वाले आपके शादी। शबरी जो है रात को देख रही थी, अरे इतने सारे मासूम जानवर है, उनके चेहरे को देखा, उनकी आंखों को देखा, तो मेरी शादी के इन सबको मरना पड़ेगा। अरे बाप रे, ऐसी शादी क्यों करूं मैं?
ऐसे करके रातों रात शबरी उस घर से निकल गई। तो रातों रात शबरी जो है वहां से जो है निकल के भाग गई और जंगल में घूमते घूमते वो है मातंग ऋषि के आश्रम में आई और वहां पर वो सेवा करने लगी। और उसके सेवा के प्रसन्न सेवा से खुश होकर मातंग ऋषि ने उसको देखा कि ये भले ही बहुत आदिवासी जगह से आई है लेकिन इतना उसका प्रगति हुआ है। तो मातंग ऋषि जब वो चले गए भगवत धाम तो सबरी को कहे कि आश्रम में तुम रहो और बस प्रतीक्षा करो, एक दिन रामचंद्र जी आएंगे। तो बहुत सालों तक प्रतीक्षा करते गई और हर दिन ऐसे प्रतीक्षा कर रही थी कि आज रामचंद्र जी आएंगे। उनके पास थोड़ी फेसबुक था, ट्विटर था कि मैं पहले ही रामचंद्र जी बोलेंगे ओके अभी गूगल मैप में मेरा लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, मैं अयोध्या से निकल गया आ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं था, तो उनके लिए हर दिन नया था। आज राम जी आ गए तो क्या करेंगे, तो पहले से ही साफ कर दिया, कुटी रूटी सब कुछ फूलों से सजा दिया। हर दिन वही काम करते थे, बस ये आशा थी कि रामचंद्र जी आएंगे और ऐसी आशा ने उसे शुद्ध कर दिया। और अंत में रामचंद्र जी आए और उसे पूरी तरह शुद्ध करने के बाद उसे अपने धाम लौटा दिया। तो उदाहरण ऐसे कैसे देखो, देखिए उसी प्रांत उसी जगह से आई है जहाँ पर ये प्राणियों की हत्या होती है, उनके उनके पूरे कास्ट में होता है, नॉर्मल है ये सब चीज। लेकिन उसे लगा कि मेरे लिए क्यों ऐसा होना चाहिए। तो उस तरह से ऐसे कुछ प्रथाएं होती है जिससे लोगों को वो प्रथा करते करते समझ में आना चाहिए, चमकना चाहिए, अरे भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहा हूँ। जब प्रश्न करते हैं तो उसके बाद उसका लेवल बढ़ता है और वो आगे बढ़ते हैं। क्लास 5 से क्लास 6 में आ जाते हैं और धीरे धीरे क्लास 10 में आते हैं और ग्रेजुएशन होता है तो वो कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं। तो ओके, ये यस बोलिए बोलिए, और एक प्रश्न है। हाँ, एक जैसे आप ये शास्त्रों के बारे में बोल रहे थे तो उससे रिलेटेड है। उन्होंने पूछा है कि अगर मुझे अपने वेदों को उपनिषद को सही रूप में जानना हो तो क्या तरीका है। सही रूप सही रूप ये किताबें कैसे मिल सकती है। और मतलब वो कह रहे कि कहीं कहीं ये किताबें मिलती है लेकिन काफी महंगी होती है, तो इसके लिए आपका गाइडेंस मांग रहे हैं। आप इस्कॉन टेम्पल के बगल में कहीं रहते हैं क्या, मेरा उनसे क्वेश्चन है। तो आपको इस्कॉन टेम्पल में सारे जो इम्पोर्टेंट वैदिक बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे मैंने कहा कि सारे वेदों को सारे उपनिषदों को आप पढ़ सकते नहीं और आप जमा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि उनको ढूंढना पड़ेगा और लेके करेंगे क्या आप, जमा पूरे अपना बंगला बांधना पड़ेगा, पूरे बुक्स को रखना पड़ेगा, सारा बुक्स पड़ जाएगा, गोडाउन हो जाएगा। तो जैसे देखिए ना, उदाहरण के रूप में अगर आप होटल में आते हैं तो होटल में जाते जब मेनू कार्ड लेते हैं तो मेनू कार्ड लेकर होते क्या, अरे इतना बनाया इसने खाने के लिए मैं खा सकता नहीं। अरे तुझे जो चाहिए खा ना, तो भाई तू चिंता क्यों कर रहा है। हम तो रोते गए मेनू मेनू कार्ड देखे, अरे 500 आइटम इसमें है कैसे खाऊं मैं इसको। अरे 500 आइटम तुझे जो चाहिए वो चूज कर खाए। लाइक होटल का मतलब वही है, होटल विल ऑफर एवरीवन एवरीथिंग। तो वेदों में ही और उपनिषदों में इतना सारा इन्फॉर्मेशन, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लीजिए। लाइब्रेरी को लेके मत जाइए घर पे, लाइब्रेरी में जो है आपको बुक चाहिए उसको आप रेफरेंस बुक लेके आप पढ़िए उसको। तो वेदों और उपनिषद को ढूंढने से अच्छा आप क्या कीजिए, इस्कॉन के किताब के स्टॉल में जाइए, वहां पर उपनिषद का सार, वेदों का सार, सारी किताबों का एक बहुत बड़ा संकलन आपको मिलता है। जैसे भगवत गीता है वो गीतोपनिषद में उसको कहा गया, गीतोपनिषद यानी उपनिषद का सार के रूप में भगवत गीता को उपनिषद का सार माना गया। सर्व शंकराचार्य जी खुद कहते सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर मुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। शंकराचार्य जी आचार्य जी कहते हैं कि जो उपनिषदों की तुलना गाय से की गई और गाय का पूरा सार क्या है, वो दूध के रूप में मिलता है। उसी तरह पूरे उपनिषद का सार के रूप में गोपाल, गाय का दूध निकालने वाला गोपाल है ना, गोपाल कहते हैं। तो ये कृष्ण भी गोपाल है, इन्होंने पूरे उपनिषद जो गाय की तरह उसका सार निकाल के दूध दे दिया है। और दूध क्या, गीता अमृतम, ये भगवत गीता सारा सार है। तो भगवत गीता अगर ठीक से पढ़ लिया है सारे उपनिषदों ज्ञान। दूसरी तरफ वेदों का अगर पूरा सारांश प्राप्त करना है
तो वेदों का सारांश है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का नेचुरल टीका जो है वो है श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता और भागवत हम देखते हैं महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज है ना, तुकाराम महाराज कहते थे गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाची। तो कहते हैं कि ये दो शास्त्र पढ़ लिया और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भागवत तो बहुत बड़ा है, 12 स्कंद का ग्रंथ है, और गीता भी बड़ा है, 700 श्लोक है। तो हमारे जीवन में इतना समय तो अपने पास कम है, ये दो किताब अच्छे से पढ़ लिया, सब इंफॉर्मेशन ए टू जेड मिल जाएगा। जो चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन जो आपके लिए आवश्यक है वो सारा मिल जाएगा। तो आप ये दो किताब को लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए, आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं अरे मुझे वो पढ़ने का मुझे मिला नहीं, अरे उपनिषद मुझे। तो आज भी वेद उपनिषद मिल सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी है, गीता प्रेस में अलग अलग जो है ऐसे वेद व्यास जी ने जब वेदों को लिखा तो उन्होंने अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग सेक्शन दिए। अथर्ववेद अलग ऋषि को दिया, ऋग्वेद अलग अलग ऋषि को दिया, तो वो ऋषि के सारे शिष्य जो उस वेद को प्रचार कर रहे थे ना। सर यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी में कॉमर्स, आर्ट, साइंस, फार्मेसी, राइट, साइंस में फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह वो टॉपिक्स अलग अलग ऐसे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप लोग सब बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे आप जुड़े रहिए, और यहाँ जो डिवोटीज है उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। गोपाल प्रभु, जो भी ऑर्गेनाइजर्स है, और अगर आपका एक ग्रुप बड़ा अच्छा रहा तो मैं भी आपके ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। तब तक मैं देख रहा था कितने लोग आ रहे हैं इस ग्रुप में। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जाने की, ज्वाइन करने की बड़ी इच्छा है किसी की। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जब तक एक ग्रुप बड़ा आपका सॉलिडिफाई नहीं हो, रेगुलरली आप में आते रहेंगे, तब तक एक बार मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग बहुत सिंसियर लोग हैं, रेगुलरली आ रहे हैं। आयाराम गयाराम लोग हैं, मैं भी ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। वहाँ पर भी हम प्रश्न, आपके मन के जो प्रश्न आते हैं, अचानक कुछ आगे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय।